रामदेव जी। रामदेव जी की माता का नाम मैणा दे और भाई का नाम वीरमदेव अजमा और इनके पिता का नाम अजमाल जी तंवर और भाई हिंदी डाली भाई और इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे या निहाल दे। नेतल दे छोटा दलेर सिंह की पुत्री थी, अमरकोट की राजकुमारी जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। रामदेव जी का जन्म ऊडो काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ और जहाँ पर मृत्यु हुई जीवित समाधि है वहाँ पर रामदेवरा में और इनके गुरु का नाम है बालीनाथ जी। रामदेव जी ने एक पंथ चलाया, उसका नाम है कामड़िया पंथ। 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले का आकर्षण केंद्र है और 13 ताली नृत्य कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। 13 ताली नृत्य की शुरुआत पादला गांव पाली से होती है तो मानी जाती है और रामदेव जी के घोड़ा का नाम लीला और रामदेव जी की ध्वजा को नेजा को ध्वजा कहते हैं और ये 5 रंगों की होती हैं। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं और रामदेव जी की जागरण को जमा कहते हैं। मेघवाल जाति के भक्त रीक्या कहलाते हैं और रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल तृतीया से एकादशी तक मेला भरता है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे जिनकी 24 वाणियाँ प्रसिद्ध हैं। रामदेव जी के प्रमुख मंदिर बिराटिया पाली, सुरता खेड़ा चित्तौड़ और मसूरिया पहाड़ी जोधपुर और छोटा रामदेवरा गुजरात में और मुख्य मंदिर है पोखरण रामदेवरा जैसलमेर। हमारे नेक्स्ट लोक देवता है पाबूजी। पाबूजी का जन्म कोलू गांव फुलोदी में हुआ और पाबूजी को ऊँटों के देवता के नाम से जानते हैं। पाबूजी के पिताजी का नाम दांदल जी राठौड़ और माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम फूलम दे। पाबूजी के 3.5 फेरे प्रसिद्ध है और पाबूजी की मृत्यु देचू गांव में हुई गौ की रक्षा करते हुए और पाबूजी का विवाह अमरकोट सूरजमल की पुत्री सुप्यार देश से हुआ। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं और इनकी घोड़ी का नाम कैसर कालमी है। भाला लिए अश्वारोही पाबूजी का प्रतीक चिन्ह है और हरमल और चांदा डेमा पाबूजी के रक्षक हैं और इनको ऊँटों के देवता व प्लेग रक्षक नाम से जानते हैं। थाली नृत्य पाबूजी के भक्तों द्वारा किया जाता है। पाबू धनी की याचना थोरी जाति के लोगों द्वारा की जाती है और पाबूजी के फड़ नायक जाति के बोपो द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ की जाती हैं, साथ वाचन किया जाता है। और आशिया मोर्जी ने पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। प्रमुख उपासना स्मारक कोलू फुलोदी जहाँ पर प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। ऊँट के पालक राइका रेबारी जिन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। पाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ रेबारी जाति के लोगों द्वारा बाचे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे लोक देवता हैं गोगा जी। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ और इनके घोड़ा का नाम जवादिया या गोगा बाबा या नीली घोड़ी और गोगा जी के उपनाम नागों के देवता है और जहार पीर नाम से जानते हैं। जहार पीर मोहम्मद गजनवी द्वारा कहा गया और गोगा जी को नागराज का अवतार गोगा पीर
गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह था और माता का नाम बादशाह दे और पत्नी का नाम केमल दे और इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी गोगा नवमी को भरता है। इनका मंदिर है, मंदिर को थान कहते हैं। यह खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है और गोगा रागड़ी 9 गांठों वाला धागा जिसे गोगा रागड़ी कहते हैं। गोगा जी का मंदिर गोगा मेड़ी और दूर मेड़ी। गोगा मेड़ी है हनुमान नौहर तहसील हनुमानगढ़ और इनके मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक और मंदिर की आकृति है मकबरे नुमा और दरवाजे पर बिस्मिल्लाह शब्द का उल्लेख है। और गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालौन में स्थित है। गोगा जी ने गायों की रक्षा हेतु महमूद गजनवी के से सिंध प्रांत में 47 पुत्रों व 60 भतीजों के साथ युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध लड़ते हुए जहाँ इनका सिर गिरा जिसे शीश मेड़ी है ददरेवा चूरू में। जहाँ इनकी दड़ गिरी वो है दूरमेड़ी है हनुमानगढ़। कायम खानी मुसलमान गोगा जी के ही वंशज हैं। नेक्स्ट हमारे लोक देवता हैं वीर तेजा जी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ और तेजा जी का उपनाम है सांपों के देवता, कृषि कार्यों की उपकारक देवता, कालाबाला देवता भी कहते हैं, धोलिया वीर, गोरक्षक। तेजा जी के पिताजी का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राजकुंवरी और पत्नी का नाम पेमल दे जो पनेर के शासक रामचंद्र जी की पुत्री और घोड़ी थी लीलण या श्रृंगारी। तेजा जी का मेला तेजा दशमी यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला भरता है और इनके पुजारी गोडला कहलाते हैं और गायन होता है तेजा टेर का। मुख्य मंदिर है परबतसर नागौर में। यह राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है और आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला और राजस्थान का सबसे बड़ा मेला परबतसर नागौर। सांप ने डसा सेंद्री अजमेर में और मृत्यु सुरसरा अजमेर में हुई और तेजा जी की कर्मस्थली दुगारी बूंदी। लाछा गुजरी की गायों को मेरों से छुड़वाते हुए इनकी मृत्यु हो गई और शहरिया जनजाति के आराध्य देवता इनके नाम पर 12 जिले में शहरिया जनजाति का कुंभ का मेला लगता है। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनका गायन विदेश में हुआ है, न्यूयॉर्क में इनका गायन हुआ है। और वीर तेजा जी पर डाक टिकट जारी 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ है, भारतीय दूरसंचार मंत्रालय द्वारा किया गया। नेक्स्ट हमारे लोक देवता हैं देवनारायण जी। देवनारायण जी का बचपन का नाम उदय सिंह था या उदल। इनके उपनाम हैं देव जी, उदल भगवान और आयुर्वेद के ज्ञाता। और इनका जन्म गोटा दड़ावता आसीन भीलवाड़ा में हुआ। इनके पिता का नाम स्वाई भोज जो नागवंशी से थे और माता का नाम सेडू कटाणी और पत्नी का नाम पीपल दे। घोड़ा का नाम लीलागर। मंदिर को देवरा कहते हैं और मूर्ति के स्थान पर ईंटों की पूजा की जाती है। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार मानते हैं और गुर्जर समाज के आराध्य देवता है। देवनारायण जी के प्रमुख मंदिर है घोड़ा दड़ावता आसींद और देवमाली अजमेर और देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ और देवधाम जोधपुर या निवाई टोंक में। जो देवधाम मासी खारी और बांडी के संगम पर यह मंदिर बना हुआ है और इनकी मृत्यु भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को हुई थी, जहाँ इस दिन मेला भरता है। बचपन में आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त
किया था, इसलिए इनको आयुर्वेद का ज्ञाता कहते हैं। और गायों की रक्षा बिनाई के शासक से युद्ध करते हुए इन्होंने देवमाली मसूदा अजमेर में देह त्यागी। और देवनारायण जी की फड़ सबसे पुरानी व सबसे लंबी फड़ है। इनका वाचन भोपे द्वारा किया जाता है और वाचन के समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और इनकी फड़ पर 2 सितंबर 1992 को भारतीय डाक टिकट 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। नेक्स्ट हमारे लोक देवता हैं वीर कला जी। वीर कला जी को शेषनाग का अवतार कहते हैं, 4 हाथों वाला देवता। और इनका जन्म सामियाना मेहरता नागौर में हुआ। इनके पिता का नाम आज सिंह और भाई का नाम जयमल। और इनकी मृत्यु चित्तौड़गढ़ में, जहाँ पर मेला भरता है अश्विन शुक्ल नवम को। और इनके गुरु का नाम भैरवनाथ या जलंधर नाथ। और इनकी बुआ थी मीराबाई। और वीर कला जी की प्रमुख सिद्धपीठ है रनेला गांव में। और तीर्थ स्थल है शामलिया डूंगरपुर, जहाँ काले पत्थर की मूर्ति है और नाग के रूप में पूजा की जाती है। कला जी के अन्य नाम कला बावजी, केहर, कल्याण कमदड़, योगी, बाल ब्रह्मचारी। युद्ध में कला राठौड़ ने जयमल को कंधे पर बिठाकर दोनों हाथों में तलवार लेकर वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा। इस प्रकार युद्ध में 4 तलवारें एक साथ चलती रही, जिस कारण 4 हाथों वाले देवता के नाम से जानते हैं। इनके लिए दोहा प्रसिद्ध है, कीरत कला रावरी हेलो कोस हजार, बा पकड़ बेटा करे देखो कर पुकार। नेक्स्ट हमारे लोक देवता हैं हड़बूजी। इनका जन्म बुंडेल गांव नागौर में हुआ और इनका वाहन है सिया। हड़बूजी रामदेव जी व जाम्बोजी के मौसेरी भाई थे। हड़बूजी का उपनाम है संगुन शास्त्री। इनके पिता का नाम मेहराज सांकला और माता ही थी सौभाग और गुरु बालीनाथ। रावजादा को ये कटार देकर मारवाड़ प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। रावजोधा ने उपहार स्वरूप एक गांव दिया, बेंगटी गांव जोधपुर, जहां पर हड़बूजी सांकला का मंदिर बना हुआ है। हड़बूजी सांकला का मंदिर मूर्ति की जगह बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, जिसे सिया नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारे लोक देवता है मेहाजी। मेहाजी सांकला राजपूत थे। इनके पिता का नाम गोपाल राव सांकला और घोड़ा का नाम था किरण काबरा। और मांगलिया के इष्टदेव नंदियाल में रहने का कारण मेहाजी मांगलिया कहलाए। और इनका मेला बप्पीनी बापनी आज ओवसिया जोधपुर में मेला भरता है भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को। और जैसलमेर के शासक रणदेग भाटी से युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। हमारे नेक्स्ट लोक देवता हैं मलिनाथ जी। मलिनाथ जी का जन्म मारवाड़ में माना जाता है और तिलवाड़ा बालोतरा बाड़मेर में मंदिर है और इनकी समाधि भी वही है। तिलवाड़ा बाड़मेर लूणी नदी के तट पर हैं। और मलिनाथ जी ने कूड़ा पंथ की स्थापना की और इनके नाम पर बाड़मेर का एक स्थान मालानी शहर पड़ा, यानी बाड़मेर का पुराना नाम ही मालानी है था। और इनके पिता का नाम राव तीड़ा जी, माता जीणा दे और पत्नी का नाम रूपा दे, जिसका मंदिर मालाजाल तिलवाड़ा में बना हुआ है। और इनके गुरु का नाम उगम सिंह भाटी, जहाँ पर प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक मेला भरता है। राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है और 1339 ईस्वी में सभी संतों को इकट्ठा करके
हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। फिरोज शाह तुगलक के सेनानायक निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया। नेक्स्ट हमारे लोक देवता है तलीनाथ जी, जिनका जन्म शेरगढ़ जोधपुर में हुआ और इनका वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़, पिता वीरमदेव, भाई रावचूड़ा, गुरु जलंधर नाथ। और गुरु जलेंद्र नाथ ने तलीनाथ नाम दिया था। और इनकी कर्मस्थली पंचमुखी पहाड़ी और पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा गांव जालोर, जहाँ पर इनकी पूजा की जाती है। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिसने वृक्ष काटने पर रोक लगाई, जिस कारण औरों के देवता के नाम से जानते हैं। और पशु के बीमार होने पर, जहरीला जानवर काटने पर इनके नाम का डोरा या धागा बांधा जाता है। नेक्स्ट हमारे लोक देवता है मामादेव। मामादेव को वर्षा के लोक देवता कहते हैं और इनके मंदिर की पर मूर्ति नहीं होती है। मूर्ति के जगह लकड़ी के तोरण बनाकर इनकी पूजा की जाती है। और मामादेव जी को भैंसे की कुर्बानी दी जाती है। मामादेव जी का प्रमुख मंदिर है श्यालोड़ा शिखर, जहाँ पर रामनवमी को मेला भरता है। नेक्स्ट है रूपनाथ जी। रूपनाथ जी का जन्म कोल्लूमंड जोधपुर में हुआ। इनको रूपनाथ या बूढ़ो जरडा भी कहते हैं। इनके पिता जी का नाम बूढ़ो जी और रूपनाथ जी पाबू जी के भतीजे थे। जितराव खिची को मारकर अपने चाचा जी की मौत का बदला लिया। और हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के रूप में इनकी पूजा होती है। नेक्स्ट लोक देवता है इलोजी। इलोजी का जन्म मारवाड़ में माना जाता है। मारवाड़ के लोक देवता भी कहते हैं इनको। और इनको छेड़छाड़ वाले देवता कहते हैं। और प्रतिवर्ष होली पर बाड़मेर में इनकी सवारी निकाली जाती है। और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के होने वाले पति थे। और लड़कियां अच्छे पति और लड़के अच्छी पत्नी प्राप्त करने के लिए इलोजी की पूजा करते हैं। हमारे अन्य लोक देवता हैं भूमि के रक्षक देवता भूमिया जी को कहा जाता है। और ग्वालों के देवता देव बाबा, बरसात के देवता मामादेव और मीणा जनजाति के आराध्य देवता गोमतेश्वर या भूरिया बाबा, गोगा जी का पुत्र केसरिया कुंवर जी और जागड़ समाज के लोक देवता वीर बगा जी या बीका जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक